तो अभी ध्यान से इसमें हेडिंग क्या है कि उप संयोजक यौगिकों का आईपीएससी नाम, ठीक है। क्या घट गया चला, अरे चिंता मत करो, उसमें सब है, ठीक ना, उधर हो जाओ तुम। हां सही है। देखो उप संयोजक यौगिकों का, यानी बोले तो इस टाइप में जो रहता है उसका हम लोग आईपीएससी नाम नहीं पढ़े, ठीक है, और पढ़ाया भी नहीं है। अब ध्यान से हम लोगों को सबसे पहले इसमें लिगेंड हमें समझना होगा। लिगेंड का मतलब ये सब जो भी प्रतीक दिख रहे हैं, ठीक है, X हो गया CN N2O O3 अरे CO3 C2O2, ठीक है, SO4, ठीक है, ये जो होंगे लिगेंड के अंतर्गत आएंगे, ठीक। उसके बाद इनका नाम क्या होता है। X का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, X का मतलब हाइलाइट होता है, यानी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और, ठीक है, इन सब में। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें चाहिए। आई बात समझ में। तो अगर इसमें इन तीनों की बात किया जाए, तीनों के चारों की, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। उसी तरह सीएन को पढ़ते हैं साइनाइडो, ठीक है, याद रखना। एक्स को या इन तीनों में से कोई आ जाए उसको हाइलाइडो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद NO2 इसको बोलेंगे नाइट्रो, ये याद करना पड़ेगा। CO3 तो C2O4 तो ऑक्सीलेट, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। SO4 बोले तो सल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट। H2O मतलब एक्वा, H2O रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, एक्वा। उसके बाद CO को कार्बोनिल, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन। NH3 को एमीन बोलते हैं, NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन। NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे, NO को क्या बोलेंगे। अब ये बात ध्यान से समझते हैं कि ये लिगेंड क्या होंगे कि इस पूरे में जो बीच वाले यहाँ होंगे, ठीक है, यही लिगेंड कहलाते हैं। जैसे CN है ना, तो CN कहाँ से आया, लिगेंड वाली श्रेणी में से ही आया है ना। आई बात समझ में। यानी CN इस छोटे जो कोष्ठक में रहेगा इसे हम लिगेंड बोलते हैं। छोटे कोष्ठक वाले को क्या बोलेंगे, लिगेंड। और एक बात याद रखिएगा, जो छोटे कोष्ठक के बाहर होता है इसे हम केंद्रीय धातु बोलते हैं। कौन सा धातु बोलते हैं, केंद्रीय धातु। ये पढ़ाए होंगे हम, ठीक है, और लिगेंड को भी पढ़ाए होंगे, ठीक ना। अब उसके बाद एक चीज आप याद रखिएगा, इस पे जो चार्ज होता है कि पोटेशियम धनायन देता है। पोटेशियम कौन सा आयन देता है, और इस पे हमेशा ऋणायन होता है, ये बात याद रखना। समझ में आया ना। उसी तरह इसमें भी क्लोरीन पे कौन सा आयन होता है, ऋण आयन होता है, और इन सब पे कौन सा आयन हो जाएगा, धन आयन। आई बात समझ में। ये वाला धनायन, ये ऋणायन का पार्ट हो जाएगा, ये वाला धनायन का। तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कौन धनायन है कौन ऋणायन। उसके बाद ये ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिए हैं, अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई बात समझ में। जब इसका नामांकन हम लोग करेंगे तो इसमें लिगेंड उगेंड में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ। चलो तो थोड़ा सा नामांकन इसका करते हैं। तो नामांकन किस बेस पे करेंगे, सबसे पहले ये याद रखना, केंद्रीय धातु जो होगा इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे क्या है, 6 है ना। तो 6 होने के लिए जब भी 6 आता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, हेक्सा, हाँ। तो इसी तरह यहाँ से कोष्ठक के बाहर, सॉरी, इस CN के बाहर जो 6 लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सा। क्या बोलेंगे। उसके बाद CN है, ठीक है, तो CN है तो CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। क्या बोलेंगे, हेक्सा, हेक्स, वही हेक्सा या हेक्स, नहीं हेक्सा इसमें बोलेंगे। चलो हाँ, इसमें हेक्सा। पेंट रहेगा तो पेंटा, 4 रहेगा तो सॉरी 3 रहेगा तो टेट्रा। आई बात समझ में। हाँ प्रो वही, ठीक है, उसको ध्यान से समझ लेना। तो ये सब थोड़ा सा रिवीजन कर लेना कि हम इसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 है तो क्या लिखे हैं, हेक्सा। CN है तो साइनाइडो, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइड। अब यहाँ पे क्या है, Fe फेरस होता है ना, या आयरन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरस। इसमें फेरस आ गया है ना। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो रहेगा ना, लिखने का सीधा तरीका अंदर से लिखते हैं। यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइनाइड। तो इसको हम बोलते हैं CN रहेगा अंदर, तो हम यहाँ पे लिखा है CN रहेगा तो साइनाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अंदर वाले को, साइनाइड। तो साइनाइड लिखें।
उसके बाद Fe को लिखते हैं फेरस या लिख सकते हैं आयरन, ठीक है। Fe बोले तो फेरस या आयरन, और उसके बाद यहाँ पे इसका मान ही निकालना होगा, जो भी यहाँ रहेगा उसका तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 1 रखेंगे, उसके बाद Fe का निकालना है तो Fe को मान है x, ठीक है। उसके बाद Cn का मान कितना होता है -1, Cn का मान देखो यहाँ पे लिखे हैं, Cn का मान, और यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 4 एकम में 4 हो जाएगा और 6 एकम में -6, ये घटेगा तो -2, उधर पक्षांतर कर देंगे तो +2 आ जाएगा। तो फेरस हो गया, और जो ऑक्सीकरण संख्या है उसका मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फेरस 2, और उसके बाद ये शुरू वाला लास्ट में बस लिख दो पोटेशियम, ठीक है। या इसको उल्टा कर दो, जो लास्ट में है उसको पहले लिख दो, यानी पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा साइनाइड हो फेरस। समझ में आया ना, रोमन नंबर में 2 लिखना है, गिनती वाला 2 नहीं। समझ में आया। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 5 है तो क्या लिखेंगे पेंटा, क्या लिखेंगे NH3 को क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एमीन। आई बात समझ में। उसके बाद इस CO का मान निकालना पड़ेगा, तो पहले तो इसको कोबाल्ट लिख लेते हैं, कोबाल्ट, और यहाँ से एक छोटा सा कोष्ठक बना के छोड़ दे रहे हैं ताकि अभी इसका x का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर है इसको हम क्या बोलेंगे, पहले इस वाले को हम पढ़ेंगे क्लोराइडो, क्या पढ़ेंगे अंदर वाले को क्लोराइडो, पेंटाएमीन। अच्छा दो बार, एक मिनट क्लोराइडो, और उसके बाद इसको भी लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइडो क्लोराइड। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मान निकाल लो CO का, और इसमें भी CO आएगा, ठीक है। एक चीज याद रखो, यहाँ पे भी CO का मान दिया है तो उसमें से नहीं रखना है, यहाँ पे मान निकालना होगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट रहेगा उसका मान निकालना होगा। तो CO को मान लेते हैं x प्लस NH3 का मान कितना होता है बोलो 0, NH3 का मान 0, और गुणे में यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी लिख देंगे 5। यहाँ पे Cl है ना, तो Cl का क्या होता है देखो -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है फिर प्लस Cl का मान यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 गुणे -2 होगा कि -1, 1 मिनट, यहाँ पे 1 गुणे 2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे -1 गुणे में 2, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा x, इसका मतलब 0, इधर बगल में 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे -2 बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेंटाएमीन कोबाल्ट, और उसके बाद 3 पोजीशन आया ना, तो 1 2 3, ठीक है। और क्लोराइडो क्लोराइड, अंदर वाले को क्लोराइडो और बाहर वाले को क्लोराइड, ठीक है।